मान आता है तब उसको अभाव हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है, सबके प्रति द्वेष होने लगता है, और वही दूसरे भाव के कर्म बीज का आधार हो जाता है। ऐसे मान और अपमान कॉजेस के बाद में इफेक्ट, इफेक्ट के इफेक्ट नए कॉजेस डालते ही रहता है, जन्म जन्मांतर चक्कर चालू ही रहता है। जिसको छूटना है तो इसमें एक ही बात है कि मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, मैं खुद कौन हूँ। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाता वहाँ तक अहंकार डिजॉल्व नहीं होता, और अहंकार की मुक्ति न हो तो मान अपमान सब रहेगा ही रहेगा। पहले आत्मज्ञान होना चाहिए, कर्ता कौन है और मैं खुद कौन हूँ। वो प्राप्त हुआ, धीरे धीरे वो प्रतीति बैठी, बाद में जागृति में रहेगा। जितना जितना आत्मा का अनुभव होते जाता है उतना डिस्चार्ज मान भी खत्म होते जाता है, और जितना मान खत्म हुआ उतना आत्मा का अनुभव हुआ। तो मान खत्म कभी होगा तो क्या उसका रिपेमेंट में अपमान आएगा। हाँ, तो पहले ज्ञान मिलेगा तो उसको जागृति आती है कि मान खाना, मान चखना गलत है, फिर भी मान आ ही जाएगा क्योंकि पुण्य का हिसाब है, पूर्व कर्म का फल है, बिल्डर अच्छा है, सब लोग बोलेंगे। तो जागृति रखनी है कि पूर्व कर्म का फल से मुझे ये बिजनेस मिला, आज का मेरा पुरुषार्थ नहीं, पूर्व का परिणाम है। भीतर में समझना चाहिए कि कर्म का फल है मेरा। इतनी जागृति रही तो भी, या तो भीतर में अहंकार आ गया, मैं कितना अच्छा, तो नहीं ये अहंकार गलत है, ये मेरी गलती है, मैं मान खाता हूँ, गलती। ऐसी जागृति आई तो भी मान उपशम होगा, कम होगा। और कभी अपमान आया किसी निमित्त के वजह से, तभी भी यही जागृति रखनी है, मेरे ही कर्म के उदय से वो निमित्त हुआ, उसका दोष नहीं, मेरा ही कर्म बीज था, उसके लिए कर्म फल में मुझे अपमान आया, निमित्त का दोष नहीं है, मेरे ही कर्म के फल है। तो निमित्त को दोषित न देखे तो कर्म, अपमान का कर्म धीरे धीरे कम होते जाएगा। दादाजी एक ही वाक्य बताया कि मान देने वाला के प्रति राग न होना चाहिए, अपमान करने वाले के प्रति द्वेष न होना चाहिए। अपमान करने वाला उपकारी लगे, अपमान हितकारी लगे, मान जोखिम है, मान देने वाला के प्रति राग नहीं करना। इतनी जागृति रहे तो धीरे धीरे मान की ग्रंथि डिजॉल्व होते जाएगी। या तो कोई अच्छा काम किया, 5 लाख का डोनेशन दिया, लोग बोले वाह वाह सेठ जी बड़े दानेश्वर, ये कितना अच्छा काम किया, लोग हमारी सम्मान करेंगे, मंदिर में भी आगे बिठाएंगे, बहुत अच्छा काम किया। उस टाइम पे जागृति रहनी चाहिए कि नहीं, ये पुण्य पूर्व का कर्मों के हिसाब से, पुण्य के उदय से फल आया है, डोनेशन हुआ। भीतर में मैंने कितना अच्छा किया, हो गया, वापस गिरेगा। वहाँ जागृति रखनी है कि कर्मों का फल आया है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मुझे समभाव में रहना, वो मेरा पुरुषार्थ है। लोग तो बोलेंगे, दादाजी बोलते थे, मेरे भी लोग वाह वाह बोलते थे, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ऐसी कृपा की, मेरा कल्याण हो गया। पर भीतर में हम कभी स्वीकार नहीं करते थे कि क्योंकि एम पटेल से जो भी हो रहा है डिस्चार्ज करना है, सामने वाले के पुण्य के आधार से, और पूर्व भाव की हमारी कुछ भावना थी, उसके फल रूप व्यवहार हो जाता है। आज मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं एम पटेल ही नहीं हूँ, फिर एम पटेल से जो भी हुआ मेरा कर्तापन इसमें है ही नहीं। खुद स्वीकारते नहीं है तो लोग उनकी कितना भी सम्मान करे, बहुमान करे, उनको कर्म बीज नहीं गिरे जाएंगे। हाँ, ज्ञान दशा में तो लोग भूखे हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं, अरे मैंने इतना किया, मेरी कोई सम्मानित नहीं करते, मुझे कोई अच्छी तरह बुलाते नहीं है, उल्टे अपेक्षा रखते हैं। उसको मालूम नहीं कि यही जो पूर्व के पुण्य के आधार से अच्छा काम हो रहा है, और आज अपेक्षा रखे मुझे क्रेडिट मिले तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ के लिए कुछ क्रेडिट हमारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इतना अच्छा काम होने पर भी।
मान को भी बचाना है, अपमान को भी बचाना है। धीरे धीरे ज्ञान ही, आत्मज्ञान के सिवाय, हाँ क्रमिक मार्ग में रास्ता है, उनका ध्येय रहता है मुझे आत्म साक्षात्कार पाना है, शरीर जुदा है मैं आत्मा हूँ, ऐसे कुछ उपाय करते हैं गुरु के अधीन, और मान को उपशम करते हैं, नम्रता दीनता लघुता रखते कि नहीं मुझे मान से मुक्त होना है। क्रोध मान माया लोभ को उपशम करते करते आगे बढ़ते। और अक्रम विज्ञान में तो मान अहंकार ही क्षय हो जाता है और भरा हुआ मान फल देके जाएगा, हम संभाव से निकाल करते जाए। से ही ज्ञान मूल में से खत्म हो सकता है। नहीं तो ज्ञान दशा में तो संसार में भटकने का कारण ही मान अपमान हो जाता है मनुष्य का। और कभी भी अपमान हुआ तो तुरंत जागृति आनी चाहिए कि अपमान का मूल कारण क्या है, तो मेरा ही कॉजेस डाला था, इसके लिए मुझे ही इफेक्ट आई है। अपमान करने वाला निमित्त है, निर्दोष है, और हमारी बुद्धि कुछ दोषी बताए उनको तो बहुत प्रतिक्रमण करने चाहिए, उपकारी मानना चाहिए कि नहीं महान उपकार मुझे कर्म की मान की ग्रंथि से छुड़ाने वाला है, उपकारी निमित्त है। और द्वेष हुआ, दोष दिखाई दिया तो राग द्वेष का चक्कर पड़ जाएगा। और निर्दोष देखा, उपकारी माना तो मान की ग्रंथि भी पिघलेगी, उसके प्रति कोई वैर भाव द्वेष भाव न होगा, हम भी छूटेंगे। धीरे धीरे विज्ञान से जाना है, मान अपमान से छूटने का है। अज्ञान से मान खड़ा हुआ है, ज्ञान से ही मान से मुक्ति मिल सकती है। बाकी उपशम कर सकते हैं, मैं बस मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, ऐसे करते करते, और मूल में से जब तक अज्ञान नहीं मिटा वहां तक मान खत्म न हो सकता है। हाँ सात्विक मान रहेगा, और जब तक अज्ञान नहीं छूटा वहां तक वो मान के बीच में से कभी पौधे में से वटवृक्ष हो जाएगा भरोसा नहीं। मूल से ही खत्म होना चाहिए, और उसका लास्ट उपाय है आत्मज्ञान। इसके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी के पास जाओ। जब तक ज्ञानी नहीं मिले वहां तक आत्मज्ञान की प्राप्ति महान मुश्किल ही है। और आत्मज्ञानी मिल गए तो आत्मज्ञान सुलभ है, सहज है, और आत्मज्ञान हुआ तो ही मान से मुक्ति होगी, और आत्मज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है। मैं अपने को बहुत काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल नहीं करने का, समझ से काम लेने का। क्रोध का कंट्रोल सच्चा रास्ता नहीं है, हमारी समझ कमी पड़ती है, इसके लिए गुस्सा से हम काम लेना चाहते हैं। हमारी समझ बढ़ाओ कि कैसे बात करे, कैसा प्रेम बताए, कैसे उसको इसका सबको ये बढ़े, उसको इंटरेस्ट बढ़े काम में, ये सिंसियरली सब काम करे, कैसा रास्ता निकाले, प्रेम वाला व्यवहार करो, और उसको दिल से लगना चाहिए नहीं हमारी कंपनी के लिए हम जी देख के काम करेंगे, ऐसा कुछ उसको ये हो जाए, ऐसा कुछ आइडिया सोचते रहने का और हेल्प करते रहने का। और हमारे वो बेचारा नौकरी करता है हमारे पास, और दिल से कैसे करे, और वो करने के लिए आया है तो फिर उसको संतोष मिले, दुख न रहे, ऐसा कुछ उपाय करते रहने का। नहीं रियलाइज तो तुरंत हो जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, उसे नहीं इस तरह से बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। तो किस तरह से बोलना चाहिए वो सोचा कि नहीं आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो रीत बदलो किस तरह सोचना, किस तरह बोलना चाहिए ताकि वो सिंसियरली काम करे, सीरियसली काम करे, और दिल से काम करे, और ये न करे, दुरुपयोग न करे। ऐसे कुछ रास्ता निकालो, और भीतर में दूसरा उपाय आप प्रतीकपण करते हो, अच्छा है, करना ही चाहिए। ये फाइल नंबर 3 हमारे साथ ज्ञान विधि लिए थे, लेकिन वो चरण विधि नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ी नहीं अपने 2 बार पढ़ लेने का। अच्छा मैं उनकी जगह पर 2 बार नहीं पढ़ूं? हाँ दूसरा क्या करेंगे, उसको डांटने का नहीं, कुछ क्रोध नहीं करने का, उसको वो देखेगा नहीं पापा कितना सिंसियरली करते हैं, तो उसको भी दिल में होगा कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो भी खुद करना लगेगा। घर में आरती करो, सिम जय का, और छोटे बेटे बेटियां हैं ना उसके ऊपर आग्रह नहीं करने का, इन्फॉर्मेशन देने की, ये हो गया तो अच्छा है, उसको नहीं करना है कोई नहीं, दादाजी को कम से कम बोलने का, जितना नमस्कार करो काम पे जाओ,
इस वक्त दादा भगवान को याद करो, पढ़ाई करो, बस ज्यादा आग्रह नहीं रखने का। ये फाइल नंबर 2 जो है, जैसे मैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार श्री नारायण दास श्रीमाली से मैं जोधपुर से मैं जुड़ा हुआ था, तो बाद में मैंने जैसे इस क्रम को वेबसाइट पर देखते देखते मैं फिर यहाँ से जुड़ गया, लेकिन अभी भी वो कुछ जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो अभी इस संस्था से नहीं जुड़ पा रही है, ज्ञान नहीं लेना चाह रही है अभी। कोई बात नहीं, लेकिन जब भी प्रोग्राम होता है, सुबह और शाम जब भी हम प्रोग्राम देखते हैं तो भी बैठ के देखती हैं, लेकिन रियलाइज करती हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। बस तो बरोबर है, इतना हो गया ना। हम 100 की अपेक्षा नहीं रखने की, 100%, 2% के बदले 3 हो गया तो खुशी मनाने की, ठीक है 4 हुआ तो खुशी मनाने की, धीरे धीरे चेंज होएगा। क्या ये जैसे मैं बैठती है, आपको सहकार देती है तो बहुत हो गया, क्यों दुखी हो जाए उसको। देखो जीवन, एक ज्ञान का हेतु क्या है कि कषायों से मुक्ति होनी चाहिए, दुखों से मुक्ति होनी चाहिए, तो उतना जागृति बढ़ी और अपने दोषों के प्रतिकोण करना सीखना चाहिए, उतना वो करना चलो हो गया तो बहुत हो गया, उसके लिए काम हो गया। नहीं, उनका ये कहना कि हम 18 साल से जिस गुरु से जुड़े हुए थे, मैं उससे जुड़ा हूँ, आप भले ही छोड़ के हट गए हैं, लेकिन मैं इससे वैसे बना रहूंगा। नहीं वो बरोबर है, हम तो इतना बताना कि गुरु से बदले हमें प्रगति का सोचना है। हम स्कूल में गुरु को ही पकड़ते हैं कि हम हमारी प्रगति एवरी ईयर स्टैंडर्ड ऊपर के स्टैंडर्ड में जाते हैं, हमारी प्रगति सोचते हैं हमेशा। सो बता, एक आध बार बताने का, बाकी छोड़ दो। जितना हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, उनके नेगेटिव सही होते जाते हैं। अब जैसे हिंदी प्रोग्राम है, मई में हो रहा है, वो उसमें मैं उनका रिजर्वेशन करवा दिया हूँ, लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं है कि वो आएंगे। कोई बात नहीं, आप आग्रह मत रखो, और जितनी बार आप कहना चाहोगे ना कि हस्बैंड वाइफ में राग द्वेष के हिसाब रहते हैं, आप बोलो ये करना चाहिए तो अपोज करके नहीं करना है, तो हम क्या कहने का, मेरी इच्छा ऐसा हो गया तो अच्छा है, आप सोचना। आप पकड़ना छोड़ दिया तो अपने आप इन्हें करना ही चाहिए, आपको ठीक लगे ऐसे करो। नहीं, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी जो है, जिससे उनकी मनस्थिति चेंज हो, फिर वो भी इसमें ज्ञान विधि ले लें। नहीं, आप अपना ज्ञान की मजबूती करो और उनके साथ राग द्वेष कम हो जाए, प्रतिक्रमण करके राग द्वेष को धोते रहो, बस उसका रिजल्ट बाद में अपने आप आएगा, तो खुद दौड़ के आएंगे ज्ञान लेने के लिए। कुछ सोशल वेबसाइट जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें थोड़ा समय देता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि इसमें समय वेस्ट कर रहे हैं हम, और हमें ये इसको इसमें नहीं देना चाहिए। मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। मैं अभी आप फेसबुक को छोड़ नहीं सकते तो वाइफ कैसे छोड़ सकेगी उनका। हमारा छूटते जाएगा तो हमारा चारित्र उत्पन्न होगा, अब कभी बताएंगे तो भी मानना चालू कर देगी। और हमारा ही पहले वही तो उपाय करना है, पहले हमारे कचरे साफ करो। दूसरे के फ्लाइट में बैठते हैं वो लोग बताते हैं कि आप अपना पहले ऑक्सीजन मास्क लगाओ, बाद में दूसरे को हेल्प करो। हम हमारा कचरा साफ करते हैं, बाद में दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इंफॉर्मेशन देने के आग्रह के बिना बात करेंगे। जैसे कुछ भी होता है, बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। जैसे पाईजामपुर ले लीजिए, अभी जैसे दादा भगवान का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा भावुक होकर के मैं वो बरोबर है, वो हार्टिली तो ये कहाँ तक सही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा है, दिल वाला स्वभाव तो अच्छा है, हार्टिली है, तो वो अपने बढ़ जाता है, आनंद होता है, आनंद के भी हृदय से आनंद होता है, या हृदय से आनंद आता है, लेकिन आंसुओं में भावताओं में गला भर आता है। हाँ तो हरकत नहीं, वो हो सकता है, उसमें दुखी होने जैसा नहीं होती, अच्छी बात है। अच्छा, बुद्धि के ऊपर की बात है, ये हार्टिली स्वभाव अच्छा है। जैसे हाँ, सत्यवीर सिंह बोलिए। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा साधारण सा प्रश्न है कि जो त्रिमंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये निष्पक्षपाती त्रिमंदिर में आने का सौभाग्य किस हिसाब से प्राप्त होता है? कृपया इस पे तो कुछ कोटि जन्म की पुण्य होगी तब ये सब दादाजी की बात मिली, ज्ञान की बात मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये पुण्य का हिसाब है इसके पीछे। तो निष्पक्षपाती भाव होने का हिसाब होएगा तो यहाँ दर्शन में आएगा, भावना सुधरेगी, आत्मज्ञान पाएगा, मोक्ष की लिंक उसकी पूरी होगी, है ना? पुण्य का हिसाब है उसमें। क्या पूछना चाहते हो आप? मेरा आने का लग नहीं रहा था, लेकिन अचानक एक दिन पहले ही यहाँ पे आने का हो गया। बहुत अच्छा, आगे का सब लाभ मिलेगा। कल शाम को सत्संग में थे ना, कल सुबह से लेकर शाम तक जी, रात को भी आनंद हुआ ना। हाँ जी, अच्छे लोगों ने, जीएनसी ग्रुप ने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया, तो भक्ति भाव बढ़ेगा हमारा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपाली मिश्रा। जय सच्चिदानंद। बोलो। शुरू से ऐसा बताते हैं कि पंचदेवों की पूजा करना चाहिए, तो जैसे
अपन त्रिमंदिर की स्थापना करते हैं तो पंच मंदिर की क्यों नहीं करते? क्योंकि त्रिमंदिर में सब आ जाते हैं। ये भगवान है बोलते हैं सूर्य नारायण और वो साक्षात देव देवियां है। देव देवियां की जरूरत है उतना रखा है, बाकी तो बहुत सारे देव देवियां हैं जगत में। हाँ, मगर जो मुख्य भगवान को पकड़ो और भगवान का ज्ञान को समझो, और वो ज्ञान हमें कभी प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, किसके पास से प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान ज्ञानी के पास से मुझे कैसे प्राप्त हो, वो भावना करने जैसे है। संसारी कोई इसमें अपेक्षा नहीं है। नहीं जैसे बोलते हैं सूर्य नारायण साक्षात हाँ, वो तो विष्णु का घर स्वरूप बैठे है, दर्शन तो करते ही है, नहीं वो कर उनकी लेगा। आराधना के लिए उसकी स्थापना। देव देवियों का क्या है कि जिसमें हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वो मानते हैं, या गुरु ने जो सिखाया मानते हैं। हाँ, आगे की बात ये समझने की जरूरत है कि ज्ञानी सिमंदर स्वामी का दर्शन करे तो ये भावना करने कि आप केवल ज्ञानी हुए, हमें ऐसा आत्मा का ज्ञान मिले, हम भी केवल ज्ञान दशा में पहुंचे, ऐसी कृपा करो, ऐसा हमें निमित्त प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करनी है। नहीं ज्ञान मिला तो, और ज्ञान मिल गया तो आज्ञा में रहना दादा भगवान की, उससे हमारा मोक्ष मार्ग पूरा होगा। और ये व्यवस्थित शक्ति का है तो दादा भगवान का ज्ञान हमको अभी मिला, और जबकि इच्छा बचपन से ऐसी थी कि कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी मिले जिनसे हमारे जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन हो, तो ये व्यवस्थित शक्ति तो गड़बड़ कर देते। नहीं बरोबर है, टाइम पे मिला है। गाड़ी कलकत्ता से निकली, अभी इधर बड़ौदा आएगी तभी अब मिलेगी ना। नहीं पर उस समय भी उतनी तड़प से ये इच्छा हाँ, थी, मगर दूसरे तो दूसरे अंतराय डाले थे, तो इस उम्र में इस जन्म में हमको ये मिला। मोक्ष का रास्ता मिल गया अभी। प्रशस्त हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मार्ग मिल गया, ट्रेन मिल जाएगी। बाकी अभी कहाँ से हम बैठे उसके ऊपर से 1-2 अवतार में पूरा हो जाएगा मोक्ष का काम। हमें ये छोड़ना नहीं है, 5 आज्ञा, ये सत्संग, हाँ, ये दादाजी को छोड़ना नहीं है। जय सच्चिदानंद। 23 अगस्त